Hello students, good morning to all of you. In this video we are going to talk about cell wall. We know that the outermost layer of plant cell are called cell wall. प्लांट सेल में जो एकदम आउटर मोस्ट लेयर होती है वो सेल वॉल होती है, लेकिन इन द केस ऑफ एनिमल सेल वॉल इज एब्सेंट. एनिमल के केस में या एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती है, राइट. लेकिन इन द केस ऑफ प्लांट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर कवर्ड बाय सेल वॉल, राइट, विच इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. प्लांट के केस में जो सेल वॉल है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो सेल वॉल से कवर होती है और विच इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. सेलुलोज इज ए टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड. वो क्या है? एक तरीके का पॉलीसेकेराइड और कार्बोहाइड्रेट है. आपको पता है प्लांट आर फिक्स बट एनिमल्स आर नॉट फिक्स. प्लांट फिक्स है लेकिन एनिमल फिक्स नहीं है. एनिमल आर मूवेबल, वो मूव कर सकते हैं. जैसे उन्हें अगर गर्मी लग रही है तो वो किसी ऐसे प्लेसेस में जा सकते हैं जहाँ पर सनलाइट ना हो, राइट. तो लेकिन प्लांट ऐसा नहीं कर सकती. वो चाहे समर हो, विंटर हो, रेनफॉल हो, किसी भी वक्त हो, उन्हें वो उसी पोजीशन पर रहना है. वो फिक्स है, वो मूव नहीं कर सकते. तो जो सेल वॉल होती है उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. इसके अलावा सेल वॉल क्या करती है? प्लांट को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, राइट. तो सेल वॉल जो है वो आपकी सेलुलोज से बनी होती है. प्लांट की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बनी होती है. सेल वॉल इज आल्सो फाउंड इन बैक्टीरिया एंड फंजाई. बैक्टीरिया और फंजाई इसमें भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, राइट. लेकिन बैक्टीरिया की जो सेल वॉल और फंजाई की जो सेल वॉल है, बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकान. ये एक तरीके का कंपाउंड है पेप्टाइडोग्लाइकन. जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है और दिस इज ऑर्गेनिक कंपाउंड. और फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है, राइट. तो प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज से बनी है, बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी है और फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी हुई है. पेप्टाइडोग्लाइकॉन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड. Cellulose is a type of polysaccharide and chitin is a type of polysaccharide. Chitin भी एक तरीके का पॉलीसेक्राइड और कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेक्राइड के या फिर कार्बोहाइड्रेट के लिए. क्लियर? तो एक सेल वॉल के फंक्शन से पहले एक चीज जान लेते हैं कि प्लाज्मोलिसिस क्या होता है. प्लाज्मोलिसिस when a living plant cells loses water through osmosis. जब एक लिविंग प्लांट सेल वाटर को लॉस करती है ऑस्मोसिस के थ्रू, तो वो क्या हो जाती है? श्रिंकेज हो जाती है, राइट. देयर इज श्रिंकेज और कंट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट ऑफ सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल. जैसे कि कोई प्लांट सेल है, जब वो सेल को वाटर को लॉस करेगी, प्लांट सेल वाटर को लॉस कब करेगी? जब सेल कहाँ पर प्रेजेंट होगी? हाइपरटोनिक सोल्यूशन में. इन द केस ऑफ फर्स्ट, राइट. फर्स्ट के केस में क्या है? दिस इज हाइपरटोनिक सोल्यूशन, सॉरी आइसोटोनिक सोल्यूशन. ये क्या है? आइसोटोनिक सोल्यूशन है. तो अगर प्लांट सेल आइसोटोनिक सोल्यूशन में रखी जाएगी तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ना ही शेप में, ना ही साइज में, कोई भी, ना ही वाटर का कोई मूवमेंट होगा. आपने पहले पढ़ा है. बट अगर हम किसी लिविंग प्लांट सेल को ऐसे मीडियम में प्लेस करते हैं जिसमें वाटर का कंसंट्रेशन कम है, दैट इज लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है, तो वो कैसा सोल्यूशन होगा? आपका हाइपरटोनिक. आपने पढ़ा है. तो अगर हम किसी कोई लिविंग प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में प्लेस करते हैं तो प्लांट की सेल से सेल क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा, राइट. तो सेल क्या हो जाएगी? श्रिंकेज हो जाएगी, राइट. तो इन द केस ऑफ प्लांट में क्या होता है? सेल वॉल मौजूद होती है, राइट. तो सेल वॉल क्या करती है? तो प्लांट के केस में जो श्रिंकेज होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो
सेल का होता है। और सेल क्या होती है, जो सेल में जो कंटेंट है, जो साइटोप्लाज्म है, जो सेल मेम्ब्रेन है, वो सब क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और श्रिंकेज हो जाते हैं अवे फ्रॉम द सेल वॉल। इस तरीके से दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज सेल वॉल एंड दिस इज साइटोप्लाज्म एंड अदर मटेरियल्स, राइट। तो जब इसे हमने हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा, राइट, तो ये सब चीजें क्या हो गई, श्रिंक हो गई। साइटो ड्यू टू ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस हुई, वाटर क्या हुआ, सेल से लॉस हुआ और सारी चीजें क्या हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म सब क्या हो गए, सारा जो कंटेंट है सेल का वो क्या गया, हो गया, सिकुड़ गया। देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये सारे श्रिंकेज मटेरियल्स हैं। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो दूर हो गई सेल वॉल से, राइट। दिस इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस। ये क्या है, प्लाज्मोलिसिस फिनोमिना है। और इस सेल को क्या कहते हैं, ये सेल क्या है, प्लाज्मोलाइज्ड है, राइट। और जब इसी प्लाज्मोलाइज्ड सेल को निकाल करके किसी हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख दें, मतलब हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख दें, राइट, हाइपर से निकाल करके हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे, तो क्या होगा, सेल क्या करेगी, वाटर को गेन कर लेगी और फर्दर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगी। और तब उस सेल को हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे, डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल। और क्लियर, समझ में आया, क्योंकि और ये प्लाज्मोलिसिस की जो प्रोसेस है वो सिर्फ प्लांट सेल में होती है, लिविंग प्लांट सेल में होती है, डेड नहीं, लिविंग प्लांट सेल होगी तभी प्लाज्मोलिसिस फिनोमिना होगा। एनिमल सेल प्लाज्मोलिसिस शो नहीं करता क्योंकि एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती। अगर आप एनिमल सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखोगे तो वो पूरी की पूरी श्रिंक हो जाएगी, राइट। लेकिन जब आप किसी लिविंग प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखोगे तो जो उसका सेल का कंटेंट है वो श्रिंक हो जाएगा, सेल वॉल से दूर हो जाएगा, सिकुड़ करके बीच में आ जाएगा, राइट। तो इस फिनोमिना को कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। व्हेन ए लिविंग सेल लॉसेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस देयर इज अ श्रिंकेज of the content of the cell away from the cell wall are called plasmolysis and the cell are called plasmolyzed cell। और ये तब होगा जब किसी लिविंग प्लांट सेल को हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे, हाइपरटोनिक में रखेंगे तभी प्लाज्मोलिसिस होगी, राइट। तभी सेल क्या करेगी, वाटर को लॉस करेगी। और जब वो लिविंग होगी, डेड प्लांट सेल्स जो होती हैं वो प्लाज्मोलिसिस शो नहीं करती। और जब इसी प्लाज्मोलाइट सेल को हम फर्दर से किसी वाटर या हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख देंगे जहाँ पर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा हो, तो वो क्या हो जाएगी, फर्दर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगी, मतलब स्वेलअप हो जाएगी। और जब स्वेलअप होगी तो ये जो वाटर इसके अंदर फिल होगा, राइट, इंटर करेगा, तो वाटर क्या करेगा, सेल वॉल पर प्रेशर डालेगा, राइट। जैसे बलून में वाटर फिल कर दे तो वो क्या करता है, बलून की वॉल पर प्रेशर डालता है, तो वैसे ही ये वाटर क्या करेगा, सेल वॉल पर प्रेशर डालेगा, राइट। लेकिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, तो सेल वॉल क्या करेगी, जब ये वाटर प्रेशर सेल वॉल पर लगाएगा तो सेल वॉल क्या करेगी, सेल वॉल भी उतना ही प्रेशर वाटर पे डालेगी, सेंटर की तरफ लगाएगी, राइट। जिससे क्या हो जाएगा, ये दोनों प्रेशर आकर के कैंसिल हो जाएंगे, जो सेल वॉल लगा रही है और जो वाटर सेल वॉल पर प्रेशर लगा रहा है, जो सेल वॉल सेंटर की तरफ वाटर पर प्रेशर लगा रही है, दोनों आकर के इक्वल हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे और सेल अपने ओरिजिनल शेप में बनी रहेगी। लेकिन अगर हम एनिमल सेल्स की बात करें, एनिमल सेल्स में पहली बात तो कि प्लाज्मोलिसिस नहीं होगी, राइट। अगर उसे हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे तो वो श्रिंक हो जाएगी पूरी पूरी, क्योंकि उसमें सेल वॉल नहीं होती है। और जब उसे निकाल करके हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे तो वो स्वेल अप हो जाएगी। और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब वो ब्रस्ट हो जाएगी ड्यू टू लैक ऑफ सेल वॉल, क्योंकि अब हाइपोटोनिक सोल्यूशन में हमने कोई एनिमल सेल्स को रख दिया है तो कंटिन्यूअसली वाटर इंटर करता चला जा रहा है, राइट। ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, राइट। और इसमें हमने एनिमल सेल को रखा है, इसमें सेल वॉल नहीं है, तो ये क्या होगी, स्वेलअप होगी, राइट। पानी अंदर जाता जाएगा, स्वेलअप होते चले जाएंगे। उसके बाद ये एक स्टेज ऐसी आएगी जब ये फट जाएगी, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एनिमल सेल की वो क्या होगी, रप्चर हो जाएगी, फट जाएगी, राइट। तो इसीलिए जो क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि द सेल ऑफ प्लांट फंजाई
bacteria to stand very dilute solution without bursting. Why? फंजाई बैक्टीरिया जो प्लांट की सेल्स हैं वो स्टैंड रह सकती हैं वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन यानी हाइपोटोनिक सोल्यूशन में। वेरी डाइल्यूट मतलब हाइपोटोनिक या वाटर सोल्यूशन में रह सकती हैं विदाउट ब्रस्ट, बिना ब्रस्ट हुए रह सकती हैं पानी में यानी वेरी डाइल्यूट या हाइपोटोनिक सोल्यूशन में। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, क्योंकि फंजाई बैक्टीरिया एंड जो प्लांट है इनके पास सेल वॉल मौजूद होती है, इसीलिए ये क्या करती है वाटर में या वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन में या हाइपोटोनिक सोल्यूशन में स्टैंड रह सकती हैं विदाउट ब्रस्टिंग, बिना ब्रस्ट हुए। लेकिन एनिमल सेल्स, कोई भी एनिमल सेल्स होगी वो वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन या हाइपोटोनिक सोल्यूशन या फिर वाटर में नहीं रह सकती ड्यू टू लैक ऑफ सेल वॉल, क्योंकि उसमें सेल वॉल नहीं होती। अगर आप उसे ऐसे सोल्यूशन में रखोगे जहाँ पर वाटर ज्यादा है, सोल्यूशन बहुत डाइल्यूट है, हाइपोटोनिक है, तो वहां पर क्या होगा, सेल स्वेलअप हो जाएगी और ब्रस्ट हो जाएगी, डेड हो जाएगी, मर जाएगी, खत्म हो जाएगी, नहीं रह पाएगी। क्लियर? उसके बाद आपका आता है कि अब प्लाज्मोलिसिस हो गया। इसमें आता है कि प्लाज्मोलिसिस कैसे आप जान सकते हो। हमने कहा कि प्लाज्मोलिसिस क्या कौन शो करता है, लिविंग प्लांट सेल शो करती है, राइट। तो इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रियोलीफ। रियोलीफ की हेल्प से हम प्लाज्मोलिसिस फिनोमिना ऑब्जर्व कर सकते हैं। रियोलीफ मतलब प्लांट है। तो क्या करना है, हमें पहले रियोलीफ की स्लाइड बनानी है। जैसे मैंने स्लाइड प्रिपरेशन आपको बताया हुआ है। तो रियोलीफ की जब आप स्लाइड बनाएंगे तो जब जैसे ही आप रियो माउंट करेंगे रियोलीफ को, तो उसको जब स्लाइड पर लेंगे, राइट, इसको माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कीजिए, राइट। जब उसमें माइक्रोस्कोप से आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको सारी चीजें ऑब्जर्व होंगी। इसमें आपके ग्रीन कलर का क्लोरोप्लास्ट भी ऑब्जर्व होगा, राइट। तो जो क्लोरोप्लास्ट है इसको ऑब्जर्व किया, राइट। अब इसके बाद क्या कीजिए, इसी जो आपने स्लाइड को माउंट किया है इसको क्या, इस पे क्या किया, हाइपरटोनिक सोल्यूशन डाल दीजिए। कोई शुगर और वाटर का सोल्यूशन है, हाइपरटोनिक है, उसको इस स्लाइड पर 2-3 ड्रॉप्स डाल दीजिए। और कुछ टाइम के बाद ऑब्जर्व जब करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो इनका साइटोप्लाज्म में जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं या साइटोप्लाज्म में जो सेल का कंटेंट है, जो सेल कंटेन किए हुए हैं सारे सेल ऑर्गेनल्स को, वाटर को, वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। सब श्रिंक हो जाएंगे अवे फ्रॉम द सेल वॉल, सेल वॉल से दूर इस तरीके से श्रिंक हो जाएंगे, राइट। और अब क्या कीजिए आप कि ये चीज आपको ऑब्जर्व होगा। लेकिन अगर आप कोई रियोलीफ को पहले क्या किए, बॉईल कर लीजिए। बॉईल करने से क्या हो जाएंगे, सेल डेड हो जाएंगे, राइट। और सेल डेड होने के बाद इसी तरीके से स्लाइड बनाइए, राइट। और इस पर क्या कीजिए, हाइपरटोनिक सोल्यूशन ऐड कर दीजिए। और जब आप इसे इस तरीके से कुछ टाइम के बाद ऐड करने के कुछ टाइम के बाद जब आप इसे माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे तो आप प्लाज्मोलिसिस ऑब्जर्व नहीं करेंगे को पाएंगे, क्योंकि ये सेल क्या हो चुकी हैं, हमने इन्हें रियोलीफ को बॉईल कर दिया, यानी सेल मर गई हैं, डेड हो गई हैं। तो प्लाज्मोलिसिस नॉट अकर। डेड प्लांट सेल्स डू नॉट परफॉर्म प्लाज्मोलिसिस। सिर्फ लिविंग प्लांट सेल्स ही प्लाज्मोलिसिस को शो करती हैं। लिविंग प्लांट सेल्स परफॉर्म प्लाज्मोलिसिस। जो प्लांट की लिविंग सेल्स है वही प्लाज्मोलिसिस शो करेंगी। डेड प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स डू नॉट शो प्लाज्मोलिसिस, ओनली लिविंग प्लांट सेल प्लाज्मोलिसिस शो करेंगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। डेड प्लांट सेल्स एंड एनिमल कभी भी प्लाज्मोलिसिस शो नहीं करेंगी। अब प्लाज्मोलिसिस क्या होता है कि व्हेन ए सेल लॉसेस वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस द कंटेंट ऑफ सेल्स विल बी श्रिंक away from the cell wall are called plasmolysis and the cell are called plasmolyzed. When a plasmolyzed cells are placed in hypotonic solution,
तो वो क्या हो जाएगी, अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगी। और प्लाज्मोलिसिस जो होते हैं वो सिर्फ लिविंग प्लांट सेल्स परफॉर्म करते हैं। और कब परफॉर्म करते हैं, जब इन्हें किसी हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा जाता है, यानी जो सोल्यूशन में वाटर की क्या हो, डेफिशिएंसी हो, राइट। और सेल वॉल, और सेकंड एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर इस तरीके से पूछा जाता है कि वाई द सेल ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्लांट आर stand with very dilute solution without bursting, withstand is very dilute solution without bursting। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि why the cell of bacteria, fungi and plants are withstand very dilute solution without bursting। क्यों बिना ब्रस्ट हुए बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्लांट सेल्स वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन मतलब हाइपोटोनिक या वाटर में रह सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। क्योंकि जब बैक्टीरिया, फंजाई और प्लांट सेल को हम वाटर में रखते हैं, वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं, तो इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। वाटर तो इंटर करेगा, राइट, और ये सेल वॉल पर प्रेशर भी लगाएगा, लेकिन सेल वॉल क्या करेगी, सेंटर की तरफ इक्वल अमाउंट में प्रेशर लगाएगी, जिससे दोनों प्रेशर क्या हो जाएंगे, इक्वलाइज हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, और सेल की शेप और साइज में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, सेल ब्रस्ट नहीं होगी। लेकिन यही एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती, और एनिमल सेल क्या हो जाती है, ब्रस्ट हो जाती है, फट जाती है। तो आज सेल वॉल था आज का टॉपिक, सेल वॉल खत्म हुआ। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यूक्लियस। तो हम इसके बाद की वीडियो में न्यूक्लियस डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियस क्या होता है। आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। थैंक यू।